सो हम जनरेटर मैन्युफैक्चर करते हैं। सो पावर जनरेटर जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी बैकअप पावर बैकअप मैन्युफैक्चर करते हैं। सो आई एम फ्रॉम परफेक्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी बेस्ड इन मुंबई। हम पैन इंडिया पूरे इंडिया में हमारे ऑफिसेज है, टीम है। अभी आज हम लॉन्च कर रहे हैं नॉर्थ में। सो वी आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट रेंज जो ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है। द प्रोडक्ट इज एमिशन अप्रूव्ड, जो पोल्यूशन कम करे, स्पेशली जो हमको नॉर्थ में इशू आता है पोल्यूशन का। सो नाउ वी हैव अपग्रेडेड अ प्रोडक्ट वेयर द पोल्यूशन द पीएम लेवल्स आर वेरी लो, द न्यू प्रोडक्ट। सो CBCB 4 plus emission approved products we are launching from 140 kVA to 750 kVA। तो दिल्ली NCR ये सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है CPCB, वो बोर्ड ने डायरेक्शन दिया हुआ है कि एमिशन को कंट्रोल करना चाहिए। जो बिकॉज ये डीजल जनरेटर है, तो डीजल डाल के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें पोल्यूशन होता है। वो पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करके हम बेटर प्रोडक्ट निकाल सके विच इज जो कंट्रोल में हो पोल्यूशन, उसके लिए जो गाइडलाइन है वो हम आफ्टर ट्रीटमेंट लगाते हैं अभी इंजन के बाद, जिससे पोल्यूशन कम बाहर निकलता है। तो ग्राहक को आप आपका क्वेश्चन का जवाब दूं पहले ही आपके कर दूं? ओके। मैं अभिलेख माथुर हूँ, मैं बहुत दिन इंडिया से मैं काम करता हूँ। मैं उनका पैन इंडिया बिजनेस हेड करता हूँ। हिंदी इज कंफर्टेबल और इंग्लिश ओके? ओके। तो हिंदुस्तान में केवल दिल्ली एनसीआर की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पे पोल्यूशन है, और पोल्यूशन के बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। उनमें से एक कारण है डीजल इंजन या डीजल इंजन। डीजल इंजन बहुत जगह पे यूज होता है, ऑटोमोटिव में भी यूज होता है और पावर जेन स्टेशनरी में भी यूज होता है। अभी पावर जेन मतलब जनरेटर सेक्टर, ये जनरेटर हर जगह लगते हैं, चाहे आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे जनरेटर लगते हैं। जैसे हमारे रोड पे कार, ट्रक, बस चलती हैं, ऐसे ही हर जगह पे आपको जनरेटर लगता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑटोमोटिव के लिए BS6 ला दिया है टू इंश्योर क्या हमारे पोल्यूशन नॉर्म्स कम हो जाए। आज के डेट में CPCB 4+ करके हमारा एक नया नॉर्म्स आया है जनरेटर एप्लीकेशन के लिए। ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग नॉर्म्स है। अगर आप इंस्टीट्यूशनल कस्टमर में जाएंगे तो आपको वहाँ पे CV4 मिलेगा, पावर जेन में आपको CPCB 4+ मिलेगा। अभी ये रियलिटी में देखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हम 90% पोल्यूशन रिडक्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम जून तक बात करेंगे तो जो हमारा नॉर्म्स था उससे 1 जुलाई से जो हमारे प्रोडक्ट आए हैं वो 90% कम पोल्यूशन करते हैं, चाहे आप CO का बात करें, नॉक्स का बात करें या PM का बात करें, तीनों ही फैक्टर में। तो रियलिटी में देखेंगे तो वो प्योरीफायर की तरह काम करेंगे, जो उनका एमिट वैल्यूज हैं उनके हिसाब से। ये करने के लिए सारे इंजन मैन्युफैक्चरर जितने भी हैं हिंदुस्तान के अंदर या बाहर, अगर उन्हें इंडिया में जेनसेट बेचना है तो उनको उसको कंप्लाइट करके ही बेचना है, अदरवाइज वो बेच नहीं सकते। उसको कंप्लाइट करने के लिए बट ऑब्वियस हमें फ्यूल भी चाहिए अच्छा, हमें अच्छी रिफाइनरी चाहिए, हमें फ्यूल के PPM वैल्यूज अच्छे चाहिए, और वो हमारी रिफाइनरी की जो कैपेसिटी है, जो फ्यूल हमें हिंदुस्तान में मिलता है विच इज HSD2, उससे हमें जो एमिशन है वो मीट करना है। उसके लिए हम लोगों ने पूरी टेक्नोलॉजी चेंज की है, CID इंजन लाए हैं और उसमें एक आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम डाला है, जिसमें जब अब गैस निकलती है बाहर इंजन से तो उसको हम ट्रीट करते हैं, ताकि उसमें से जो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ब्रेक हो जाए, अमोनिया है वो ब्रेक हो जाए, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आता है बाहर। तो अभी जो इंजन हैं किसी के भी, मतलब इंडियन कॉम के हिसाब से 1 जुलाई से जितने भी जेनसेट आएंगे हिंदुस्तान में वो सब CPCB 4+ कंप्लाइड होने चाहिए। नॉन कंप्लाइड जेनसेट आप बेच नहीं सकते, एंड दे आर रियली गुड इन टर्म्स ऑफ एमिशन। आजकल ग्राहकों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। कई ग्राहक होते हैं जो छोटे ग्राहक होते हैं, जो अपने रेजिडेंट ग्राहक होते हैं, कुछ इंडस्ट्री के ग्राहक होते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी अलग अलग रूल बनाती है और अलग अलग लोग अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। एक कॉर्पोरेट की नजर से अगर हम देखेंगे तो वो अपनी CSR या कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं, एंड दे ट्राई टू बी कार्बन न्यूट्रल, कार्बन और वाटर न्यूट्रल जितना भी पॉसिबल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या जो उनका काम करने का तरीका है उसके हिसाब से। तो किसी भी कस्टमर को जो जनरेटर आज का डेट में मिलेंगे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे एमिशन कंप्लाइड होंगे, मतलब काफी कम एमिशन को पोल्यूट करेंगे, इफिशिएंट होंगे, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक इंजन होंगे। अभी केवल हमारा ही नहीं, किसी भी मैन्युफैक्चरर का अब पॉसिबल नहीं है आपको CPCB 4+ नॉर्म को मीट करना बिना CRDI एंड ATS लगाए। मतलब आपको काफी इफिशिएंट इंजन मिलेंगे। जब हम इफिशियंसी की बात करते हैं, इफिशियंसी प्रूव करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली बात करते हैं कि हम कार्बन कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिकॉज हम सेम इंजन से ज्यादा पावर ले रहे हैं और हम आसानी से उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं।
जहां तक बात आता है कॉस्ट का, जी हाँ, इस समय CPCB 4+ चूंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, इस नई टेक्नोलॉजी की वजह से काफी डेवलपमेंट कॉस्ट इंजन मैन्युफैक्चरर को और जेनसेट मैन्युफैक्चरर को देना पड़ा है, और कई कंपोनेंट नए ऐड हुए हैं। जैसा मैंने कहा, हमारा एज बाउदीन हमारे सारे प्लेटफॉर्म पहले भी हमने कॉमन रेल दिए थे, CRDI इंजन थे हमारे CPCB 2 में। CPCB 4+ में सबको CRDI में आना पड़ा है, और एक ATS नया लगाना पड़ा है। ATS मीन्स आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम, जिससे हम एग्जॉस्ट को ट्रीट करते हैं, अमोनिया इंजेक्ट करते हैं। आपने एड ब्लू का नाम सुना होगा, तो एड ब्लू को उसमें लगाना पड़ता है। सो ये एक्चुअली BS6 थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नॉर्म है पावर जेन के लिए इन जेनसेट एप्लीकेशन, तो वो ही टेक्नोलॉजी सबको यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप एमिशन नॉर्म को कंप्लाई नहीं कर सकते। तो इफिशिएंसी अच्छी होगी, आपका फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि आप काफी प्रिसीजन के साथ में फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे और बर्न करेंगे। आप लोड मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे। ये सारे इंजन, जितने भी इंजन आप आएंगे CPCB 4+ में, ये सब IoT। हम लोग आज के डेट में इंफॉर्मेशन पे काफी ज्यादा काम कर रहे हैं। हर किसी इंसान को आज के डेट में इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी चाहिए, तो ये सारे कंप्लाइड होंगे, IoT इनेबल्ड होंगे। आप चाहिए तो मोबाइल पे सारा इंफॉर्मेशन, स्टार्ट स्टॉप, ऑटो स्टार्ट भी कर सकते हैं, आप मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सारे फीचर इनेबल्ड हैं इन सारे CPCB 4+ जेनसेट के अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली काफी कंप्लाइंट होंगे, आपको फास्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ट्रबल शूटिंग आसान होगा, क्योंकि आपको डाटा लॉगिन कर सकते हैं आप, आपको हिस्ट्री मालूम पड़ जाएगी, आपको पैटर्न मालूम पड़ जाएगा, आपको कंजम्पशन मालूम पड़ जाएगा। एक यूजर के लिए जो जो जरूरतें हैं, जो उसको पहले प्लान करना पड़ता था, डिपेंड रहना पड़ता था उनके मैकेनिक्स के ऊपर या एंट्री के ऊपर, डाटा एंट्री के ऊपर, वो अब नहीं होगा। डायरेक्टली वो इंजन के कंट्रोलर से उनको वो फीडबैक मिल जाएगा कि उनका कंजम्पशन कितना है। प्राइस मैंने अभी बताई नहीं सर। प्राइस मॉडल टू मॉडल वेरी करती है। जैसे कि अगर हम कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं, उसके वेरिएंट्स होते हैं, इसी तरह जेनसेट में 10 kVA से लेकर के 4000 kVA तक मॉडल होते हैं। हर एक मॉडल का अलग प्राइस होता है। एक मॉडल के अंदर वेरिएंट आते हैं, जैसे MCP हो गया, AMF हो गया, मतलब किसी ने बोला मुझे मैनुअल चालू करना है, किसी ने बोला मुझे ऑटो चालू करना है, किसी ने मुझे बोला कि मुझे ब्रेकर भी ऑटोमेटिकली चालू होके चाहिए। तो हर एक वेरिएंट के हिसाब से प्राइस आते हैं। अगर आप मॉडल देखने जाएंगे तो वी हैव लॉट ऑफ मॉडल्स और वेरिएंट्स, इसलिए एक प्राइस बताना मुश्किल है। बट CPCB 2 से CPCB 4+ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये 35 to 40% कंपैरेटिवली कॉस्टली है। सर ये बता दीजिए कि और के अकॉर्डिंग आपकी कीमत ज्यादा है या इक्वल है या कम है? ये जरूर बता सकते हैं। ये जरूर बता सकते हैं। हमने हमारे प्रोडक्ट को एज आई जस्ट सेड कि हमारे जो CPCB 2 के मॉडल थे, उसमें भी हमने CRDI इंजन लगा के रखे थे। मतलब वी वर नोइंग इन एडवांस दैट जब हम एक नए प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक दिन में नॉर्म्स नहीं डाले, गवर्नमेंट ने ये नॉर्म्स पहले से इंटीमेट करके रखे थे। हम लोग को मालूम था इंजन मैन्युफैक्चर को कि हमें माइग्रेट करना है। और अगर आप इसका नाम सुनेंगे CPCB 4+ है, सो 2 के बाद CPCB 3 जंप हुआ है, 3 के बाद 4 जंप हुआ है, और 4 से 4+ आया है। तो गवर्नमेंट ने ये बहुत क्लियर डायरेक्शन दे रखी थी कि हमें CPCB 4+ पे जाना है, हमारे गोल बहुत क्लियर हैं, ग्लोबल उनका कमिटमेंट है। तो उस वजह से जितने भी मैन्युफैक्चरर है, सबने उसके हिसाब से इंजन को ऑलरेडी डिजाइन किया है। सिंस वी आर ऑलरेडी इन CRDI, तो हमने अपना जो मार्केट पोजिशनिंग किया है वो कंपेरेटिवली जो मार्केट लीडर है उससे कम किया है। तो हमारा अगर मार्केट लीडर जो भी इस पर्टिकुलर रेंज में, यहाँ पे रेंज से मार्केट लीडर वेरी होते हैं। आप यूनिलेटरली नहीं बोल सकते हैं कि एक्स ब्रांड मार्केट लीडर है फॉर इंटायर रेंज। एक MHP रेंज है, एक LHP रेंज है, एक HHP रेंज है। तो अलग अलग ब्रांड अलग अलग रेंज में मार्केट लीडर्स हैं, बेस्ड ऑन देयर प्राइस पोजिशनिंग, बेस्ड ऑन देयर existence in the market. We are well positioned in terms of price compared to all the manufacturers domestic. We can also talk about global, because there are some global manufacturers in India who are promoting their gensets. Certainly we are better than them, because जब वो import करते हैं तो उनका पूरा imported price लोड हो जाता है, ड्यूटी लोड हो जाती है, तो उनकी पोजिशनिंग हमारे जो इंडिया के जो भी लीडर हैं उनसे ज्यादा रहती है। तो हम जो लीडर है उनसे नीचे ही हैं, तो जाहिर सी बात है जो इंपोर्ट करने वाले लोग हैं उनसे हमारा प्राइस पोजिशनिंग कम है, नोड वाइज सब में कम है। पहले आपको, हम इंजन मैन्युफैक्चरर है। कोई भी इंजन मैन्युफैक्चरर, अगर आप किसी भी ब्रांड के लिए बात करेंगे, इंजन मैन्युफैक्चरर का बात करो, तो इंजन मैन्युफैक्चरर को एक स्किल होती है, कोर स्किल होती है। आदमी अपने कोर पे फोकस करता है, तो हम भी अपने कोर पे फोकस करते हैं। तो हमें इंजन बनाना अच्छे से आता है, हमें जेनसेट बनाना उतना अच्छा नहीं आता, तो वी डोंट वांट टू गेट इनटू अदर शूज। तो हमने क्या किया, हमने एक अच्छे चैनल पार्टनर ढूंढे। अभी हमने हिंदुस्तान में हमारे 2 चैनल पार्टनर हैं, उनमें से एक चैनल पार्टनर परफेक्ट हाउस है, जिसके ओनर हमारे साथ बैठे हुए हैं। नो, इन दोनों को आपको यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत सारे नॉर्म्स भी हैं। यू कांट रेस्ट्रिक्ट एनीबडी टू डू ट्रेड इन एनीवेयर इन
यू नो एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे ये दोनों ही चैनल पार्टनर पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी काम करने के लिए फ्री हैं। लेकिन कोई भी चैनल पार्टनर जब काम करता है तो उसकी एक कॉस्ट आ जाती है। अगर आप एक्स लोकेशन में हैं, से आप नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में हैं, आपको सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाना है, तो आपका वायबिलिटी नहीं आता अगर आपके पास नेटवर्किंग नहीं है, अगर आपके पास में ऑफिस नहीं है, आपके पास लॉजिस्टिक नहीं है। क्योंकि ये जनरेटर ऐसे नहीं होते कि हमने उठा के चल दिया बैग में, इनके लिए हमें ट्रक ट्रेलर लगते हैं, तो काफी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जाता है। लेकिन चूंकि हमारा इंजन और अल्टरनेटर मैन्युफैक्चरर दोनों ही महाराष्ट्र में है और ये भी महाराष्ट्र में है, तो इनको वो जो इनपुट लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो नहीं आती है, और इस वजह से इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन, वो कंपैरेटिवली कम आता है। तो लैंडिंग कॉस्ट टू कस्टमर की जब हम बात करते हैं, एक होता है बेसिक प्राइस, एक होता है लैंडिंग कॉस्ट, उसमें हमारा एडिशनल सेविंग हो जाता है कस्टमर के लिए। तो अभी तो अप्लाई करते हैं सर, ये हमारे जितने भी एप्लीकेशन। पिछले 20 सालों की बात करते हैं, दिल्ली एनसीआर जो है ना पोल्यूशन का हब बन गया हाँ है, जी। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, हाँ जी। गाड़ियां भी हाइब्रिड पर आ चुकी हैं, हाँ जी। सीएनजी में चल रही है, तो आपने डीजल को डेवलप करने की क्यों सोचा, सीएनजी की तरफ क्यों नहीं आया आपको? सर सीएनजी बैन है जेनसेट में यूज करने के लिए, क्योंकि सीएनजी इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया। आई एम इन एम्पल क्वांटिटी टू रन। हाँ, एनजी अवेलेबल है हिंदुस्तान में, जो डीजल जनरेटर में यूज होती है। लेकिन एनजी का प्रॉब्लम ये है कि एनजी के लिए पाइप ले करना पड़ता है। आपकी इंडस्ट्री, आपके घर, आपके जहां पे भी आपको जेनसेट को ऑपरेट करना है, वहां तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होती है, लेइंग कॉस्ट, वो काफी ज्यादा होती है। हिंदुस्तान में गैस जेनसेट है। अभी जब नॉर्म्स आया है CPCB 4+, तो वो इसीलिए लाया गया है, यही थोड़ा सा चेंज है जो मार्केट के अंडरस्टैंडिंग में अभी समझना बाकी है, कि CPCB 4+ में जो डीजल इंजन जो एमिशन देता है, दैट एमिशन इज बेटर देन इवन द एक्जिस्टिंग इंजन ऑफ CNG या NG या LNG, यार वी कॉल इट PNG, पाइप नेचुरल गैस। इसकी लाइफ कितनी होगी? ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट आने वाले 15 साल में बोलती है कि जैसे आपको बताया, गवर्नमेंट बहुत ही क्लीन है। जब CPCB 2 था तब हमें मालूम था CPCB 4+ आएगा। आज CPCB 4+ है, तो गाइडलाइन इज वेरी क्लीन, अवेलेबल फॉर CPCB नेक्स्ट नॉर्म्स। वो कब इंप्लीमेंट होता है वो एक अलग परेशानी है, बट वो बहुत क्लियर स्पेल करते हैं, क्योंकि एक इंजन के एक मॉडल को डेवलप करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर को कम से कम 2 से 2.5 साल लगता है, क्योंकि हमें ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे आपने बोला ये कल को कितना साल चलेगा, तो CPCB 2 भी CPCB 4+ में पुराने लोगों के पास में है, उन्होंने स्क्रैप नहीं कर दिया, स्क्रैप पॉलिसी नहीं आया है। हाँ, डायरेक्शन 76 आया है, जिसमें जैसे आपने बोला पोल्यूशन के लिए, तो आपको कोई और डिवाइस लगानी पड़ेगी एग्जिस्टिंग। अगर आपके पास में CPCB 2 जेनसेट है, आपको अभी चलाना है, तो आपको एक गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बनाया है, व्हिच इज कॉल्ड डायरेक्शन 76। डायरेक्शन 76 में आपको एक RECD एक डिवाइस लगानी पड़ेगी, जिसको लगा करके आप नॉक्स वैल्यू को 25% कम करेंगे। आप CPCB 4 लेवल में नहीं ला सकते, लेकिन एक डिवाइस अवेलेबल है जिससे आप उसको कम कर सकते हैं, और फिर परमिशन लेके आप जेनसेट को चला सकते हैं। इस तरह मैं सोसाइटी में रहती हाँ हूँ, जी। और तकरीबन 800 से ऊपर घर है, आप 1000 घर मान लीजिए मैं सोसाइटी हाँ में, जी। और हमारे ठीक 2 जनरेटर लगे हुए हैं, और अभी गर्मी का टाइम है, तो वो कट मारता है, मतलब वो उठा ही नहीं पा रहा लोग, ट्रिप हो जाता है। है ना। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने इसलिए बताया आपको कि आप मुझे आंसर देने में आपको कंफर्टेबल हो, कि आपका जो जनरेटर है वो कितनी फैमिली या कितने फ्लैट का लोड उठा सकता है, ये पहले मैं आपका पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, फिर मैं दूसरे क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। इसे कहते हैं DG साइजिंग। जो भी बिल्डर होगा, हम वो या जो भी कंसल्टेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट होते हैं, वो DG की साइजिंग करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि मेरे पास हॉस्पिटल में 2 रूम है, या मेरे पास घर में 4 रूम है, या 4 फ्लैट है, एक फ्लोर में कितने फ्लैट है, और उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी देनी है। आई एम नॉट श्योर कि वो आपके सारे पॉइंट को पावर देते हैं या लिमिटेड पावर देते हैं। तो जब आपकी पावर डिमांड कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई मेरे को 100 बल्ब जलाने हैं, तो 100 बल्ब के लिए मैं बता सकता हूँ कि मेरे को ये कैपेसिटी के जनरेटर लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप मुझे यही नहीं बताओगे, मेरे घर में तो 100 बल्ब के अलावा 50 पंखे और 100 AC भी हैं, लेकिन उसका आपने लोड ही कैलकुलेट नहीं किया, तो आपका जेनसेट ट्रिप करेगा। जेनसेट एक लिमिटेड पावर सोर्स होता है, और EV जो है एक अनलिमिटेड पावर सोर्स होता है। क्यों? क्योंकि एक डिवाइस है, एक छोटी सी डिवाइस है जो आपने रखी है, वो एक लिमिटेड पावर ही पैदा कर सकता है। जो EV होती है, यानी कि जो आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या जिससे भी आता है, वो अनलिमिटेड पावर सोर्स होता है। उसमें आप 100 मतलब 1 किलोवाट कनेक्शन लेके 1.2 किलोवाट भी चलाएंगे तो आराम से दे देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ आपका वोल्टेज कम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमने सेफ्टी लगाई है, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज कम होता है, करंट ज्यादा ड्रॉ होती है, आपके इक्विपमेंट्स फेल हो सकते हैं। तो जेनसेट में सेफ्टी होती है और वो ट्रिप कर देता है। वो सेफ्टी की वजह से आपका जेनसेट ट्रिप होता है, वो इस वजह से ट्रिप नहीं होता कि जेनसेट नहीं खराब, जेनसेट खराब है, कोई भी ब्रांड का हो। आपका कितना लेंगे, कितनी फैमिली, कितने फ्लैट का? मैडम ऐसे नहीं होता है साइजिंग, ऐसे साइजिंग नहीं होता है आपका। हम जब भी आप- अपने बिल्डर मेंटेनेंस में बात करते हैं, देखिए
तो वो ये कहते हैं कि जो हमारा जो जनरेटर है वो लोड नहीं उठा पा रहा है क्योंकि आप लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। अब जैसे मेरा 3 BH का घर है तो 3 AC है सर, 3 पंखे होंगे और जरा दो दो लाइटें होंगी, आप मान लो एक किचन हो गई, 3 बाथरूम हो गए। अगर ऐसे लगा के हम बात करें तो 50 घरों का कितना ये मैडम एक हो लोड कैलकुलेटर होता है गया? हाँ वही तो हमारे पास एक कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर में इनपुट जैसे आते हैं हम उसको रन करते हैं। इसके बाद एक ब्लॉक मतलब लोडिंग, आप इसका जवाब नहीं दे नहीं मैं कोई कोई भी नहीं दे सकता है, नहीं कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि क्या होता है एक ब्लॉक लोडिंग नाम की चीज होती है, द फर्स्ट स्टेप लोड बोलते हैं हम। ये मेरा जनरेटर चालू है अभी, जनरेटर में ऐसे मैंने कहा अनलिमिटेड पावर सोर्स नहीं है, लिमिटेड पावर सोर्स है। जब आप उसको लोड करेंगे आपके सारे एसी एक साथ कट ऑफ नहीं होते हैं, तो जो लोड पहले सेकंड में ऐसा आता है उसको ब्लॉक लोडिंग कैपेसिटी ऑफ जेनसेट कहते हैं। वी आर बेस्ट इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक लोडिंग कैपेसिटी कंपेयर टू आवर कंपटीटर, बट नोबडी ऑफर्स 100% ब्लॉक लोडिंग कैपेसिटी विद G3 गवर्निंग। there are multiple technical part of it जब हम बात करते हैं 100% ब्लॉक लोडिंग, G3, G2 एंड G1 ऐसे 3 गवर्निंग होते हैं, मतलब कितने समय में वो पावर, मतलब कितना वोल्टेज गिरेगा, कितने सेकंड में वो रिकवरी लेगा। तो आपने पहले किलोवाट में बताना है तभी, या इलेक्ट्रिकल करंट में बताना है तभी कोई आदमी साइजिंग करके आपको बताएगा कि ये जनरेटर ले लो, नहीं तो फिर आपको थंब रूल पे बताने वाले लोग मिलेंगे और थंब रूल कभी भी सक्सेस नहीं होता है। इट्स लाइक मैकेनिक टॉकिंग अबाउट कि भाई अच्छा तेरे पास 100 गाड़ी है, अच्छा 100 गाड़ी ले ले भैया 100 के भी है, बाद में आप 2 दिन 1 महीने बाद 100 ऑक्यूपेंसी उस समय होती नहीं है, 20-30 ऑक्यूपेंसी होती है, बाद में ऑक्यूपेंट बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे लोड बढ़ जाता है, तो फिर वो जेनसेट ट्रिप हो जाता है। तो आइडियल एंड राइट वे इज टू हैव कंसल्टेंट गेट इट कैलकुलेटेड एंड देन यूज इट। आपके कहने से ये क्लियर होता है कि पावर सप्लाई पूरे घर में दी हुई है, लिमिटेड पावर सप्लाई नहीं है। नहीं। मतलब मैं अगर चाहूं तो मेरे घर में मैं फ्रिज भी चला सकता हूँ, प्रेस भी कर सकता हूँ, एसी भी चला सकता हूँ, इंडोर का simple है। लाइट का I understand this. काफी So when you say this, we do not know out of 100 families which family at that given point in time or second what all they will operate. We do not know. And जब वो सब ऑपरेशन होगा तब हमको लोड मिलेगा, हमको तब पता चलेगा ना कि उस समय उस सेकंड में मेरे पास कितना लोड है, उसके हिसाब से ट्रिपिंग होगी या तो फिर पावर होगी। Come to my question. हाँ सॉरी आपका नहीं प्रेजेंट वो जेनसेट का है, तो मैं चाहता हूँ कि जेनसेट में बहुत सारे अलग फीचर्स होते हैं, तो दे विल टॉक। बिफोर कमिंग टू यू, एक सर का ना पॉइंट रह गया था, जस्ट एक मिनट। सर ने ये पूछा था कि आपका लोकलाइज चैनल क्या है हाँ, गाजियाबाद में। सी एज ए परफेक्ट हाउस व्हाट वी बिलीव कि हम कितना मार्केट को पेनिट्रेट कर पाए, लोकलाइज कर पाए, सो दैट लोगों को अच्छे सर्विस कम टाइम में मिल पाए। सो इन गाजियाबाद वी हैव अपॉइंटेड मिस्टर अमरीक सिंह, डीजल इंजीनियरिंग सेल्स एंड सर्विस, दे आर आवर ऑथराइज्ड डीलर, 3S डीलर, जहाँ पे स्पेयर भी मिलेगा, सर्विस भी ये देंगे और सेल भी ये करेंगे। ओके सो देर आवर लोकल डीलर हियर। तो आपका पॉइंट वो कवर हो गया। एक और सेकंड, हाँ, इवन वी हैड दिस स्ट्रेटजी एज इंडियन मैन्युफैक्चरर, आवर बोथ चैनल पार्टनर्स आर इक्विप्ड विद 3S। मतलब आपका ऐसा होता है जनरेटर आपने मेरे से खरीदा, सर्विस के लिए आपको इनके पास जाना है, तो क्या होता है ये अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से काम करते हैं। ये हमने ओवर पीरियड देखा है, इसलिए हमने, हमारी कंपनी ने ये स्ट्रेटजी डिफाइन की है कि हमारे जितने भी OEM होंगे वो 3S के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब सेल सर्विस और स्पेयर पार्ट्स। तो कल को कोई ये नहीं बोलेगा कि सेल किसी और के पास मत जाओ। सर्विस वो करेंगे। तो हमारे लिए एक ही फेज है इस लोकल मार्केट में, वो भी शामिल। सो आई थिंक इट इज नाउ। सर आप बताइए सेलियन फीचर्स, अपने यूनिक फीचर पूछा था ना। हाँ, देखिए आपकी सेलिंग यूवर कौन से हैं आपके पास? देखिए सबसे पहले तो आप अगर देखेंगे जो जेनसेट होता है, जेनसेट में क्या होता है, एक होता है इंजन। बेसिकली जेनसेट में जो जेनसेट जो होता है वो एसी जनरेटर जो होता है ना, जिससे करंट प्रोड्यूस होता है, वो होता है अल्टरनेटर। उसको जो प्राइम मूवर होता है, जो इंजन चलाता है उसको, दैट इज द हार्ट ऑफ द एंटायर थिंग। तो वो इंजन पहली बात तो दैट इज बॉडविन का इंजन है जो ओरिजिनेटेड इन फ्रांस। तो ये पहली बात तो यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। जेनसेट मार्केट में इंडिया में कोई भी यूरोपियन टेक्नोलॉजी का कोई दूसरा इंजन आपको नहीं मिलेगा, एंड वी नो इन इंजीनियरिंग दे आर द बेस्ट वर्ल्ड वाइड। सेकेंडली, ये जेनसेट में अभी जो अभिलेख जी ने बोला कि अभी क्या है कि जितने बाकी मैन्युफैक्चरर है ना, उन्होंने अभी मैकेनिकल इंजन को इलेक्ट्रॉनिक किया है, और हमारे CPCB 2 जो पहले नॉर्म से ऑलरेडी हमारे जो आज के जो इंजन, उनका जो अभी नया इंजन उन्होंने डेवलप किया है, हमारे इंजन ये सालों से चलते आ रहा है। तो आवर टेक्नोलॉजी इज प्रूवन। कोई भी नया टेक्नोलॉजी, कोई भी आप गाड़ी रखेंगे ना, जब भी नया लॉन्च होता है, वो महिंद्रा का हो, टाटा का हो, पहले 6 महीने 1 साल में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कई बार गाड़ी बदला जाता है, कई बार गियर बॉक्स बदला, तो यहाँ पे वो चीज नहीं होगा। तो आवर इंजन आज अगर मार्केट एप्पल टू एप्पल चेक करेंगे, हमारे जेनसेट के जो इंजन है सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इंजन है। सेकेंडली,
आप अगर एक लोगों को क्या होता है, एक होता है कैपेक्स, सर ने ऑलरेडी बोल दिया, दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। आप मार्केट में देखेंगे कितना आउटपुट देता है, कितना कॉस्ट आएगा, कितना सर्विस कॉस्ट होगा, दिस इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। जब कस्टमर 1-to-1 डिस्कस करेंगे, वी कैन प्रूव दैट। सो लोगों को क्या चाहिए, मुझे एक अच्छे रेट पे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे लोकलाइज सर्विस चाहिए, एंड मुझे एक अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए, दिस इज व्हाट दे वांट। और बाकी ऑल अक्रॉस इंडिया वी आर हैविंग अपॉइंटेड ऑथराइज्ड सेल्स एंड सर्विस डीलर। हमारी जगह टाइम पे रिस्पॉन्स दे पाते हैं। आई थिंक दीज आर सफिशिएंट टू टेक डिसीजन अबाउट जनसेट। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक है तो यू कैन डेफिनेटली। सर गाजियाबाद के अंदर पुराने शहर में मार्केट है दिल्ली गेट, Right. जनरेटर वगैरह खूब अच्छे से होते हैं, Right. जल्दी से होते हैं। Right. वहाँ कस्टमर आता है ट्रस्ट पर कि दुकान 40-60 साल पुरानी है, करेक्ट वहाँ पर आपका जनसेट रखा है 7 के शोरूम में। करेक्ट एक बैठा पुराना और 60 साल पुराना डीलर, वो हाँ, हाँ। बोलता है कंपनी बाहर की है, माइंडसेट क्यों डालो, करेक्ट बोलता कंपनी बाहर की है, कुछ कल को दिक्कत आएगी तो कहीं आपको भागना पड़ेगा, मतलब माइंड डाइवर्ट कर दिया। Correct. यहाँ दिक्कत होगी आप मेरे पास आओगे। कस्टमर ने फ्यूचर के बेनिफिट्स नहीं देखे कंपनी पॉलिसी से, उसने ट्रस्ट करा है लोकल वेंडर के ऊपर। वहाँ आप उस मार्केट को कैसे बीट कर दो? सी एक बार दोबारा आप बताएंगे। लोकल वेंडर से हाँ। मार्केट कैसे बीट कर पाओगे? देखिए आजकल जो नॉर्म्स हो गया ना, पहली बात तो लोकल वेंडर जितने लोकल जनसेट थे ना, वो आउट हो गया मार्केट से। अभी CPCB थोड़ा सा चेंज करके जवाब देता हूँ। हाँ। हमारी रेंज पूरी नहीं है। हमने जो लॉन्च किए हमारे प्रोडक्ट वो 100 kVA से लेके 4000 kVA में लॉन्च किए। जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पे छोटे इंजन लगे रहते हैं, 1 kVA 2 kVA 5 kVA वाले। हमारे वो प्रोडक्ट नहीं है। अभी उस आप commercial range उस मार्केट को हम कैप्चर नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ 100 kVA के ऊपर हैं। मतलब 7 लाख के उससे लेकर मतलब 3 हमारी करोड़ का वैल्यू बजट 7 लाख से शुरू होती है और 3-4 करोड़ तक जाती है। तो 4 करोड़ का माल वहां नहीं बिकता। ये तो पूछ रहा था सर मुझे। वो क्वेश्चन के हिसाब से जवाब आएगा ना सर। मुझे क्लिक नहीं हुआ वैसा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। आपका इंडस्ट्री के लिए मेन होगा। नहीं सर ऐसा नहीं। आप ओके, मैंने इनको जवाब उस समय दिया था, मैं फिर से वही स्टेटमेंट दूंगा। आप अगर स्कूल खोलेंगे तो उसमें आपको लगता है, आप अगर आपका सोसाइटी में लगता है, Max हॉस्पिटल में लगता है, रोड कंस्ट्रक्शन में लगता है, आप सेगमेंट का नाम बोलिए, मैं बताऊंगा वहां लगता है। लेकिन घर में नहीं लगता है। घर मतलब इंडिविजुअल बंगलों में नहीं लगता है। जिसका सर आप मान के जिसका 25 किलोवाट या 20 किलोवाट के ऊपर मीटर होगा, वो हमारे जनसेट लगाएगा। दैट इज फाइन। बाकी घर में वही होता है, 2-3 kVA के होते हैं। मतलब 70-80 किलो वाट है तो अदरवाइज यू आर नॉट देयर।